दोस्तों आज से हम लोग जो है MS वर्ड सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहली क्लास है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि MS वर्ड को सिखाइए, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं MS वर्ड को बिल्कुल शुरू से सिखाने जा रहा हूँ। तो आप सभी अगर MS वर्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो ये जो MS वर्ड की सीरीज़ आने वाली है, जैसे कि ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, इसी तरीके से हम लोग जितने भी MS वर्ड के ऊपर पार्ट बनेंगे उनको पार्ट बाय पार्ट मैं आप सभी को सिखाऊंगा। तो इस सीरीज़ के साथ जो है आप पूरा जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो भी MS वर्ड के बारे में अगर सीखना चाहें तो इस चैनल के ज़रिए सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आप जो है इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहते हो, पार्ट 1 से लेकर के जितने भी पार्ट MS वर्ड पे बनेंगे, अगर उन सभी को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देख लेते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ MS वर्ड आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से सीख जाओगे। क्योंकि मैं जो तरीके से आपको बताऊँगा उस तरीके से कोई भी बंदा सीख सकता है। जिसको कंप्यूटर की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है वो भी बड़े आसानी से जो है सीख सकता है। तो इस सीरीज़ के साथ आप ज़रूर जुड़िए। चलिए यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, MS वर्ड को सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि MS वर्ड क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, MS वर्ड का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MS वर्ड के नाम से जानते हैं। यह एक जो है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई फॉर्म का फॉर्मेट बनाना हो, कोई फॉर्म बनाना हो उसको बना सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं, बुक का कवर बना सकते हैं, ई बुक और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग MS वर्ड में बना सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्ड से रिलेटेड काम होते हैं वो ज़्यादातर MS वर्ड में ही किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि MS वर्ड क्या है। अगर ये क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 काम आप ज़रूर करें। अब सीख लेते हैं कि आप जो है अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में MS वर्ड को कैसे चालू करोगे। तो चालू करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला तो यही है कि आप अपने डेस्कटॉप पे राइट बटन क्लिक करिए, यहां पर न्यू पे जाइए और यहां पर देखोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस तरीके से एक शॉर्टकट बन के आ जाएगा, फिर इसको आप डबल क्लिक करिए और ये ओपन हो जाएगा। इस तरीके से भी आप जो है MS वर्ड को चालू कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि आप विंडोज़ के साथ R बटन दबाइए। विंडोज़ के साथ R बटन दबाने से ये जो रन कमांड खुलती है, इसमें आपको टाइप करना है विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड ही टाइप करना है। थोड़ी बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो ये ओपन नहीं होगा। तो बिल्कुल स्पेलिंग को देख लीजिए आप, इसको इसी तरीके से टाइपिंग करना है, यानी टाइप करना है और इसके बाद ओके कर देना है। तो जब आप टाइप करके ओके करोगे तो ये इस तरीके से MS वर्ड जो है खुल जाता है। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो आप इस पे जा कर के मतलब स्टार्ट बटन पे जा कर के और यहाँ पर वो जो सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको सिर्फ लिखना है MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड लिखोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अभी देख सकते हो मेरा ये वर्ड आ रहा है, ये 2021 का लेटेस्ट वर्जन है। आप सभी को सिखाने के लिए मैंने 2007 का वर्जन आज ही इंस्टॉल किया है, क्योंकि जब आप शुरुआती दिनों में MS वर्ड सीखते हो तो आपको 2007 सीखना चाहिए, क्योंकि उसका इंटरफेस इतना ज़्यादा आसान है और वहाँ पर जो बटन्स दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम के हैं और उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। जब आप 2007 सीख लोगे MS वर्ड का वर्जन, तब आप जो है 2021 बड़े ही आसानी से सीख सकते हो। सारी चीज़ें जो है आपको 2007 वाली 2021 में मिल जाती हैं। बस अंतर यह है कि 2021 में और भी चीज़ों को जोड़ा गया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास 2007 वर्जन ही था, इसी वजह से जो है मैंने 2007 वर्जन MS वर्ड का इंस्टॉल किया है आप सभी को सिखाने के लिए। देखिए आपके पास कोई भी वर्जन है उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अगर आपके पास 16, 19 या 21 है तो थोड़े से ज़्यादा बटन्स उसके अंदर मिल जाएंगे और उससे नीचे वाले हैं तो थोड़े से कम बटन मिल जाएंगे। लेकिन आप ये मान सकते हो 90% बिल्कुल सेम रहता है। तो आप बिल्कुल आराम से सीखिए, सारी चीज़ें आप 2007 से ही सीख जाओगे। तो यहाँ पर जो है तीसरा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पर आइए, यहाँ पर सर्च कीजिए, आपका वो आ जाएगा, आप इसे चालू कर लीजिए। ठीक है, इसको जो है मैंने यहाँ पर मैं सर्च करूँगा तो वो 2021 वाला आ रहा है, इसकी वजह से मैंने इसको जो है पिन करके रखा है। पिन देखिए, यहाँ पर मैं मोर पे जाता हूँ
ये देखिए इस वाले में मैं देखिए 2007 का भी पावर पॉइंट को भी रखा है, एक्सेल को भी और वर्ड को भी। ठीक है, इस तरीके से आप पिन भी कर सकते हो। पिन कैसे करना है देखिए, मैं इसको मोर पे जा करके, ये एक्सेस है, मैं इस पर राइट बटन क्लिक करूँगा और ये पिन टू स्टार्ट इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये पिन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 यहाँ पर पिन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपने पिन भी करना सीख लिया, एक और जानकारी समझ लीजिए आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा MS वर्ड का जो है इंटरफेस दिखाई देता है 2007 वर्जन का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से जो है कोने से हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड पैड की वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने सारी चीज़ें उसमें बता दी है, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए ये जो कॉर्नर बने हैं ना, इन कॉर्नर पे ले जा करके जब आपका माउस कुछ इस तरीके से बन जाता है, कुछ इस तरीके से, तो आप जो है यहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आप राइट साइड से करना चाहो तो यहाँ पर लाने के बाद इस तरीके से बना लीजिए, राइट साइड से छोटा बड़ा कर लीजिए और इसके बाद जो है इस तरीके से भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम तरीका है जो हम लोग नोटपैड और वर्ड पैड में सीख चुके हैं, यहाँ पर भी आपने सीख ही लिया होगा इसको छोटा बड़ा करना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर इसको डिस्प्ले मतलब ये विंडो जो हमारी थोड़ा सा इधर लेके जाना है, तो ये जो ऊपर की साइड में पट्टी वाइट कलर की दिख रही है, यहाँ पर जो है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए, जिधर लेके जाना है थोड़ा सा आप इधर घिसका सकते हैं। देखिए खिसक रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी जानकारी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूरे इंटरफेस के बारे में। ठीक है, देखिए जब आप इसको चालू करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर मैं जो है पूरे इसके इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ कि किसको क्या बोला जाता है। ये देखिए ऊपर की ये जो पट्टी दिखाई दे रही है वाइट कलर की, जिसमें डॉक्यूमेंट 1 करके लिखा आ रहा है, साथ ही साथ जो हमने प्रोग्राम खोला है उसका नाम लिख करके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको जो है टाइटल बार बोला जाता है। और ये हमारे MS वर्ड में सबसे ऊपरी सतह पर एक पट्टी होती है जिसको टाइटल बार बोला जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम और जो प्रोग्राम हमने खोला है उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, इसी पट्टी में ये जो टाइटल बार है, इसी पट्टी में जो है ये जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है आपको, ये मिनिमाइज़ का बटन है। इस पर क्लिक कर दोगे तो ये MS वर्ड जो है मिनिमाइज होकर के आपके टास्क बार पे आ जाता है, फिर आप इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। ठीक है, मतलब और यहाँ पर ये जो है रीस्टोर और डाउन का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको जो है बड़ा कर सकते हो और फिर इस पर क्लिक करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। ठीक है, रीस्टोर डाउन, और इस पर क्लिक कर दोगे तो ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों बटन आपकी समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसी के लेफ़्ट साइड में ये जो बटन्स दिए गए हैं 3, ये कौन से बटन हैं। तो देखिए इसको जो है क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। देखिए यहाँ पर मैं जब माउस लेके जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, तो इसको जो है क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम वो बटन्स को रख सकते हैं जिनको हमें जल्दी से एक्सेस करना हो, मतलब जल्दी से इस्तेमाल करना हो। तो हम जो है इसमें 3 बटन पहले से ऑलरेडी दिए हैं। पहला है सेव का, दूसरा है अंडो और तीसरा है रीडो। ठीक है, तो और ये जो बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर और भी बटन्स को ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर जो है ओपन का बटन ऐड कर लूँगा तो देखिए ओपन का ऐड हो चुका है। इसके बाद न्यू का बटन ऐड कर लूँगा तो न्यू का बटन ऐड हो चुका है, और भी 2 बटन हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अगर आप इन्हें हटाना चाहो तो यहाँ से जो है ये जो टिक लगा हुआ है इसको अनटिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। देखिए हट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऊपर वाली पट्टी को समझ लिया है। पट्टी के ठीक बगल में ये जो बटन आपको दिखाई दे रहा है इसको ऑफिस बटन बोला जाता है। जब आप इस पर माउस को लेकर के जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो है इस पर ले जाने के बाद वो ऑफिस बटन लिखा हुआ है। ठीक है ना, MS ऑफिस का ये बटन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑफिस बटन है। आप इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर और भी बटन्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग जो है आगे बात करेंगे। ठीक है, और इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो इसको बोला जाता है MS ऑफिस बटन। इतना हमको समझ में आ गया। उसी के ठीक नीचे ये जो पट्टी आपको जो है स्काई ब्लू में दिख रही है, इसको जो है रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिबन। ये जो है टाइटल बार के ठीक नीचे जो पट्टी है उसको रिबन बोला जाता है। और रिबन में ये जो दिए गए हैं इनको मीनू बार बोला जाता है और इसको टैब भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टैब बोला जाता है और मीनू बार दोनों ही बोला जाता है। ये जो जितने भी मीनू बार हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग जो है भागों में सभी बटन्स दिए गए होते हैं। जैसे होम में जो है कई भाग में जो है होम टैब को बांटा गया है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। तो इन सभी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। इसी तरीके से आप जिस भी टैब को यानी मीनू को खोलोगे
उससे रिलेटेड जो है कई सारे भाग होंगे और कई सारे भागों में अलग अलग बटन्स होंगे। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई है। कभी कभार होता क्या है कि ये हमारा जो है रिबन जो है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। देखिए जैसे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखिए वो गायब हो गया है। तो हम लोग जब नए होते हैं तो इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो गया कहाँ है। तो हमको क्या करना है, इसी पर राइट बटन क्लिक करना है और ये देखिए मिनिमाइज रिबन है जो इस पर टिक है, ठीक है। इस टिक को हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए होम पे ही रहे चाहे जिस पे भी रहे, इस पर राइट बटन क्लिक करिए और मिनिमाइज़ द रिबन इस पर क्लिक कर दोगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। और इसी पर राइट बटन क्लिक करके इसको जो है अनटिक कर दोगे तो ये आ जाएगा। कभी कभार इस पर आप डबल क्लिक कर दोगे इस बटन पे तो भी ये गायब हो जाता है। देखिए डबल क्लिक करने पे गायब हो गया, ठीक है। फिर आप कहीं पर भी ले जाकर डबल क्लिक करिए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करना भी सीख लिया है। अब बात करते हैं, ये देखिए ये हमारा वर्क एरिया है। ये जो पेज दिखाई दे रहा है इसे पेज भी बोला जाता है और वर्क एरिया जहाँ पर हम लोग जो है काम करते हैं। और ये जो टिमटिमा रहा है इसको बोला जाता है कर्सर, ठीक है। ये देखिए ये जो टिमटिमा रहा है ये हमारा कर्सर है। और ये जो शैडो में दिख रही है ये आई बटन, ये जो दिख रहा है जो माउस में हिला रहा हूँ, इसको जो है माउस पॉइंटर बोला जाता है, ठीक है। इसको जो मैं हिला रहा हूँ देखिए आई की तरह है, इसको जो है माउस पॉइंटर बोला जाता है। और ये हमारा कर्सर है, ठीक है। कर्सर हमारे गति को बताता है, जहाँ पर इंडिकेट करता है वहाँ पर ये समझते हैं हम लोग कि वहाँ पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। यानी जहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे उस गति को जो है कर्सर के द्वारा इंडिकेट यानी बताया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए यहीं पर आपको जो है एक ये बटन दिखाई दे रहा होगा और एक जो है इस साइड में भी बटन दिखाई देता है। ये कब दिखाई देगा, जब आप इसको जूम इन कर लोगे तब, ज़्यादा जूम इन कर लोगे तब। देखिए ये अभी जो है इधर से भी एक दिखाई दे रहा है और एक इधर से भी दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल करके हम कोई चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि हमने जब यहाँ तक कोई डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे इतना दूर तक और नीचे भी बना रहेगा तो हम जो है इस बटन से जो है स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे की साइड में जाएंगे और देख लेंगे। अभी मैंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं है, इसी वजह से ऐसा ब्लैंक ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। तो स्क्रॉल बार आपको समझ में आ गया। और इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल और स्क्रॉल बार है। अगर राइट साइड में अगर कुछ चीज़ें छिप रही हैं तो आप जो है इस बटन से जो है इस तरीके से स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो यहाँ से ये भी समझ में आ गया होगा कि इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार दो होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और अभी जो है आपको अगर यहाँ पर देखिए रूलर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता हो आप में दिखाई दे रहा हो, मैंने यहाँ से जो है इसको हटा दिया था, इसी वजह से ये नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। आप में क्या होगा कि इस तरीके से रूलर दिखाई दे रहा होगा, इसको जो है रूलर बोला जाता है। ये हमारे रिबन के ठीक नीचे जो है रूलर पाया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। रूलर भी दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और स्क्रॉल बार भी दो होते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, इसको रूलर बोला जाता है जो कि हमारे पेज की माप को बताता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब नीचे बात करते हैं। देखिए ये जो पट्टी दिखाई दे रही है जिसमें पेज लिखा हुआ है, 1 of 1 वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है, और ठीक राइट साइड में जो है ये व्यू लेआउट दिखा रहा है आपको। और इसके बाद जो है जूम इन जूम आउट का बटन है। इस पट्टी को जो है ना स्टेटस बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेटस बार, ठीक है। जिसमें हम जितना भी पेज लेंगे, अभी तो हमने एक ही पेज लिया है तो एक दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम इस पर कुछ लिखेंगे भी तो लिखने के बाद जो है अब यहाँ पर दिखाइए वर्ड भी बता रहा है कि कितना आपने वर्ड लिखा है, ठीक है। तो पेज भी आप स्टेटस बार में देख सकते हो, वर्ड भी देख सकते हो, और कौन सी लैंग्वेज को आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी देख सकते हो। यूनाइटेड स्टेट की लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी के ठीक बगल में ये देखिए व्यू लेआउट है जिसमें कई सारे बटन हैं। प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, इसके बाद वेब लेआउट है, इसके बाद आउटलाइन है, इसके बाद जो है ड्राफ्ट है। तो इसको व्यू में, ये सारी चीज़ें आपको व्यू में भी मिलेंगी। देखिए ये हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना। अब ये देखिए हमारा जूम इन और जूम आउट है, ठीक है। जूम इन और जूम आउट है। इस पर क्लिक करके आप अपने पेज को जूम इन कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 500 तक जूमिंग कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। MS वर्ड में ये क्वेश्चन कई बार बना है कि MS वर्ड में मैक्सिमम कितना जूमिंग है, तो आप देख सकते हो 500 तक। मिनिमम पे भी बना है, तो मिनिमम कितना जूमिंग है आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करोगे या फिर इसको
इस तरीके से प्रेस करके यहाँ लेकर आओगे तो देख सकते हो इतना जूमिंग है, कितना है 10% तक। मिनिमम कितना है 10% तक, मैक्सिमम कितना है 500% तक। इसको जो है हम लोग 100 पे कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से बड़ा करके, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। 200 पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, अभी सही है, ठीक है। अभी ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ये भी समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है ऑफिस बटन में ये जो सभी बटन्स दिए गए हैं इनके बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा MS वर्ड क्या है, MS वर्ड के पूरे इंटरफेस को हमने सीखा कि इसको क्या बोला जाता है। साथ में हम लोग सीखेंगे ऑफिस बटन में ये जो बटन दिए गए हैं इनका क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको समझाने के लिए एक यहाँ पर टेक्स्ट को जो है इंसर्ट करा लेता हूँ, कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए MS वर्ड हमको कुछ टेक्स्ट ऑटो जनरेटेड की सुविधा देता है, यानी अपने आप जो है लिखे लिखाए कुछ टेक्स्ट आ जाएंगे। इसके लिए हमको एक छोटा सा फार्मूला जो है टाइप करना होता है। कीबोर्ड से हमको इक्वल बटन दबाना है और RAND टाइप करना है, रैंड कमांड, और इसके बाद जो है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। इतना करने के बाद इंटर बटन दबा देना है। तो देखेंगे कुछ हमारे पास पैराग्राफ टेक्स्ट से रिलेटेड बने बनाए जो है MS वर्ड हमको दे देता है। ये हमारे जो है किसी भी चीज़ को समझाने में या समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझनी है, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। पहली बार आप इसे भूल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भूल पाओगे तो और ही अच्छी बात है। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ को समझना है कि आपको ब्रैकेट के अंदर आना है, और जैसे देखिए अभी जो है हमने इसको एंटर किया था तो 3 पैराग्राफ आए थे और प्रत्येक पैराग्राफ में जो है 3-3 लाइनें थी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसको मैं Ctrl Z करता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर पैराग्राफ मंगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 2 पैराग्राफ मंगाना चाहता हूँ और प्रत्येक पैराग्राफ में 2-2 लाइन हो। 2 नहीं, हम लोग यहाँ पर कम से कम 10 मंगा लेते हैं। 10 पैराग्राफ मंगाएंगे और यहाँ पर हम लोग जो है 10 लिखेंगे और 2 कॉमा लगाएंगे, इसके बाद 2 लिख देंगे। इस तरीके से लिखने के बाद देखिए इसी तरीके से सेम लिखना है। कितना, रैंड कमांड डालना है, ओपन ब्रैकेट, जितना आपको पैराग्राफ चाहिए और एक पैराग्राफ में कितने जो है सेंटेंस होने चाहिए वो टाइप कर देना है। इसके बाद जो है आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप देखोगे कि हर एक पैराग्राफ में 2 ही सेंटेंस हैं। देखिए एक सेंटेंस यहाँ से आया है, यहाँ तक एक सेंटेंस है, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटेंस। किसी भी पैराग्राफ में आप देखोगे तो 2 ही सेंटेंस है। देखिए इस वाले पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप लगा है, एक सेंटेंस ये है और यहाँ पर एक सेंटेंस ये है। तो हर पैराग्राफ में 2 ही सेंटेंस आएंगे। टोटल 10 पैराग्राफ है, आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैराग्राफ यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग जो है बात करते हैं MS ऑफिस के इन सभी बटन्स के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, ये न्यू जो है, न्यू पे क्लिक करके आप MS वर्ड में एक नया पेज ले सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट जो होती है वो Ctrl+N होती है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ न्यू पे, और ये देखिए हमसे पूछ रहा है ब्लैंक लेना चाहते हो, तो हम ब्लैंक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए एक नया पेज हमारे पास आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ऑफिस बटन का इस्तेमाल करके एक नया पेज ले सकते हैं न्यू कमांड दे करके। अब बात करते हैं ओपन का। ओपन से आप जो है अगर पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाए हो उसे ओपन कर सकते हो। ओपन पे क्लिक करिए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया था पहले MS वर्ड में उसको जो है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर A to Z शॉर्टकट्स मैंने बनाए थे, इसको ओपन कर लीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पर देखिए हमारा जो पहले का डॉक्यूमेंट बनाया था वो अलग से विंडो में आ चुका है, और अभी जो हमने बनाया था वो ये है, और ये हमने जो है पहले का बनाया था। आप यहाँ पर जो है फोल्डर, इस फाइल का नाम भी देख सकते हो, A to Z शॉर्टकट के नाम से सेव है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये ऑफिस बटन में ओपन कमांड का इस्तेमाल करके आप जो है पहले से बनी फाइल को ओपन कर सकते हो। सेव बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने MS वर्ड की फ़ाइल को सेव कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है नाम रखने के लिए यहाँ पर बोलेगा, आप जो है अपनी फ़ाइल का नाम दीजिए। तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ गुलाब गुरु। नाम देने के बाद यहाँ पर जो है आपको अपनी फ़ाइल की लोकेशन देनी है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। लोकेशन का मतलब आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। अगर आप ड्राइव में सेव करना चाहते हो तो दिस PC पर जा करके यहाँ पर किसी भी ड्राइव को सेलेक्ट करके उसमें सेव कर लीजिए। फ़िलहाल मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। यहाँ पर मैंने फ़ाइल का नाम दिया है गुलाब गुरु।
पहले से गुलाब गुरु नाम से कोई फाइल यहाँ पर है तो ये बन नहीं पाएगी, इसलिए मैं गुलाब गुरु 1 यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने गुलाब गुरु 1 डाल दिया है। यहाँ पर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है। तो अभी देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। आप ऊपर टाइटल बार में देख सकते हो गुलाब गुरु 1 करके आ रहा है और मैं इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये हमारी फाइल है गुलाब गुरु 1 के नाम से सेव हो चुकी है। तो यहाँ से आपने ये भी सीख लिया होगा यहाँ से सेव करना, ठीक है। अब बात करते हैं सेव एज़ का क्या काम है। सेव एज़ बटन का इस्तेमाल करके आप पहले से कोई भी फाइल अगर आपने MS वर्ड की सेव की है, आप उसे दोबारा से कहीं दूसरी जगह भी सेव कर सकते हैं या फिर जहाँ पर पहली फाइल सेव थी वहीं पर भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे वर्ड टेम्पलेट हुआ, अदर फॉर्मेट्स हुआ। तो हमको जो है बस इस पर क्लिक करना होता है और यहाँ से जो है हमको फ़ाइल को नाम देना होता है। इसको मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। दोबारा से हम इसको सेव कर रहे हैं और इसको जो है मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करके आपको दिखाता हूँ। डेस्कटॉप पे हमने सेव लोकेशन दे दी है। यहाँ पर हमने जो है सेव बटन पे क्लिक करते हैं। अभी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ तो देखोगे यहाँ पर 2 नाम से भी फाइल आ चुकी है। गुलाब गुरु 1 और 2 दोनों में सेम चीज़ें हैं, सेम डॉक्यूमेंट को ही हमने दोबारा से सेव किया है। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी सेव एज़ की। बात करते हैं प्रिंट की। तो प्रिंट कमांड दे करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। इसमें 2 से 3 और बटन दिए गए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रिंट वाले बटन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सेलेक्ट अ प्रिंटर, यानी आपने जो प्रिंटर रखा है उसको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। कितनी कॉपीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अदर प्रिंटिंग ऑप्शन जो भी होते हैं, कलर, ब्लैक एंड वाइट, जितने भी प्रिंटिंग के ऑप्शन होते हैं ना, वो सब आपको जो है पहले वाले बटन में मिल जाएंगी। लेकिन आपको जल्दीबाजी है, आप बिना कुछ सेटिंग करते ही क्विक प्रिंट करना चाहते हो, जल्दी से प्रिंट करना चाहते हो, आपको कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी है, तो आप जो है सेकंड बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो है डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट प्रिंटर अपने आप उठा लेगा, बिना कुछ पेज और सेट किए, कुछ भी कॉपीज़ वगैरह सेट नहीं करेगा, अपने आप जल्दी से प्रिंट हो जाएगा। वहीं तीसरा जो बटन है प्रिंट प्रीव्यू का, तो इस बटन पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हो प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू में। ये जो लास्ट में ये जो मार्जिन वगैरह छूटी है इस तरीके से छूटी रहेगी। प्रिंट होने के बाद बिल्कुल सेम ऐसा आएगा। प्रिंट प्रीव्यू में आप इस तरीके से देख सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू जब आप आओगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मैं प्रिंट प्रीव्यू पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है। देखिए इस पर क्लिक करके आप जो है डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। वहीं मार्जिन पर क्लिक करके आप अपने पेज पे जो है मार्जिन को सेट कर सकते हो। ज़्यादातर जो है मार्जिन नैरो साइड में होती है, तो नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर लीजिएगा आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ओरिएंटेशन का मोड है, अगर आप जो है अपने पेज को खड़ा प्रिंट करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करिए। अगर आप अपने पेज को लैंडस्केप यानी चौड़ा प्रिंट करना चाहते हो तो लैंडस्केप पे क्लिक करिए, कुछ ऐसा प्रिंट होगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम पोर्ट्रेट पे ही क्लिक करने रह देते हैं। और यहाँ पर साइज़ का बटन है, साइज़ पे क्लिक करके आप अपने पेज का साइज़ ज़रूर सेलेक्ट करा करिए, क्योंकि पेज का साइज़ जब आप सेलेक्ट करोगे तभी जो है आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से प्रिंट होता है। आजकल जो मार्केट में पेज अवेलेबल हैं वो A4 साइज़ के अवेलेबल हैं। तो ये देखिए सबसे ऊपर की साइड में ही A4 साइज़ है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये बिल्कुल आप जो पेज डालोगे उसी में बिल्कुल ऐसा ही प्रिंट होकर के आएगा। यहाँ पर जूम कर सकते हो, यहाँ पर 100%, 2 पेज 3 पेज अगर आपके पास 2-3 पेज है तो आप उसको देख सकते हो। फिलहाल और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे। ये कुछ काम की चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर जो है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके आप जो है इसे क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है प्रिंट वाले बटन में से भी जो है सभी प्रिंट को देख लिए हैं। इस बटन पे भी आप अगर क्लिक करोगे ना तो पेज वगैरह सेटअप करने के लिए बोलेगा। मैं अलग से प्रिंट के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप सभी को प्रिंटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जब मैं शुरुआती दिनों में था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी प्रिंट करने में। तो जो भी सेटिंग्स होती हैं प्रिंट करने के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो के अंदर मिलेंगी, ठीक है। प्रिंट आपको उस बटन समझ में आ गया। अगला जो बटन है वो रिपेयर का है। अगर आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाए हो उसको रिपेयर करना चाहते हो, उसमें कुछ सुधार करना चाहते हो, कोई पासवर्ड लगाए उसको हटाना चाहते हो या पासवर्ड लगाना चाहते हो, कुछ भी एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप रिपेयर बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट बटन ये है सेंड का। इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट यहीं से जो है ईमेल के थ्रू और फैक्स के थ्रू भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप भेज सकते हो। नेक्स्ट है पब्लिश का। यहीं से आप जो है डायरेक्ट अपने इस डॉक्यूमेंट को ब्लॉग, वेबसाइट वगैरह पे पब्लिश कर सकते हो।
अगला जो बटन है वो क्लोज़ का है। इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट को यानी एमएस वर्ड जो ओपन किया है उसको डायरेक्ट क्लोज़ कर सकते हो यानी बंद कर सकते हो। उसी के बगल में ये जो रिसेंट डॉक्यूमेंट दिया गया है, इसका मतलब रिसेंट डॉक्यूमेंट का ये है कि अगर इससे पहले जो भी आप फाइल ओपन करोगे तो वो यहाँ पर जो है लिस्ट में आ जाएगी। टोटल 7 हमने अभी जो है ओपन की थी, तो यहाँ पर लिस्ट में वो सारी की सारी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से हमने जो है एमएस ऑफिस का ये जो बटन है, ऑफिस बटन, इसको पूरा कंप्लीट समझ लिया है। वर्ड ऑप्शन और एग्जिट वर्ड का मतलब आप इससे बाहर आ जाओगे। वर्ड ऑप्शन में आपको बहुत सारे जो है कमांड मिलती हैं, जो कि अलग से वीडियो बनाना ही बेस्ट होगा, क्योंकि अभी जो है हम लोग इसमें बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो बेसिक सीखिए, ये एडवांस में आ जाता है, तो हम लोग इसको जो है बाद में सीखेंगे। तो यहाँ से जो है हमने एमएस वर्ड का जो ऑफिस बटन है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और पूरे इंटरफेस को भी मैंने समझा दिया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और ये वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो बस इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहिए। डेली आपको जो है एक एमएस वर्ड पे जो है वीडियो मिलता रहेगा और अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मैं आप सभी को प्रोवाइड करूँगा जो आपकी काम की होंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।